हरे कृष्णा कामिनी माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा शीला माता जी, पंचांग प्रणाम। विशाल प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा रागिनी माता जी, पंचांग प्रणाम। जी, हरे पंचांग प्रणाम कृष्णा माता विशाल जी। प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा धर्मराज प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, माता दंडवत जी, प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा शांभवी हरे माता जी, कृष्णा दंडवत सुधा प्रणाम। माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा शांभवी माता जी, पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे कृष्णा सुधा माता जी, हरे कृष्णा रागिनी माता जी, सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुधा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा श्यामल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सुधा माता जी, दंडवत प्रणाम। पंचांग हरे कृष्णा प्रणाम। श्यामल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण मैं बनारस में हूँ, मैं बनारस के अच्छा बोर्ड पर हूँ। अच्छा 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 अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। हमारी तरफ से भी स्नान कर लेना। गंगा जी के दर्शन करिए। हाँ, कराइए, दर्शन कराइए आप। जय जय गंगे मैया, जय गंगे मैया, जय भोलेनाथ की जय। माता जी, गंगा जी का दर्शन कराइए। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णमोहन प्रभु जी, प्रभु, पंचांग दंडवत प्रणाम। प्रणाम, दंडवत प्रणाम, कृष्णमोहन प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। बहुत बहुत धन्यवाद हरे सुधा कृष्णा माता जी। सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा रागिनी हरे माता कृष्णा जी, प्रणाम श्यामली माता जी, माता जी, पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा ऋतु कृष्णा प्रणाम माता जी, कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, विशाल प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम धर्म माता जी। प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा सभी ऋतुपूर्ण भक्तों को माता जी, मेरा दंडवत प्रणाम। भक्तों को मेरा हरे कृष्णा पंचांग। साधना माता जी, पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे माता जी। कृष्णा रागिनी माता जी। हरे कृष्णा सभी पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी वैष्णव को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम हरे रूबी कृष्णा माता रूबी जी। माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा रागिनी हरे माता जी, हरे कृष्णा विशाल प्रभु जी, हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। हरे रूपी माता कृष्णा जी, दंडवत हरे प्रणाम, कृष्णा, दंडवत प्रणाम, हरे दंडवत कृष्णा हरे प्रणाम। कृष्णा, वैष्णवी माता जी, पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। तुलसी माता जी, हरे पंचांग कृष्णा हरे प्रणाम। कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा अशोक चावला प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा साधना हरे माता जी, कृष्णा पंचांग प्रभु जी, प्रणाम। पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा शीला माता जी, पंचांग प्रणाम। साधना माता जी पंचांग प्रणाम। शीला माता जी हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। रागिनी माता जी हरे पंचांग कृष्णा माता जी प्रणाम। पंचांग सुरभि माता प्रणाम। जी हरे पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा चंचला सुश्री माता माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुश्री माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। सभी हरे भक्तों को कृष्णा मेरा पंचांग हरे प्रणाम। हरे कृष्णा बेबी कृष्ण, मंडल माता जी, पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा देवी देवी, मंडल माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा देवी मंडल माता जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी पंचांग प्रणाम। देवी हरे कृष्णा सभी को पंचांग प्रणाम।
हरे कृष्णा रूमा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा रागिनी माता जी हरे पंचांग कृष्णा हरे कृष्णा जुमा माता जी चंचला हरे माता जी कृष्णा जुमा पंचांग माता जी, रुमा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी पंचांग प्रणाम हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्णा विशाल प्रभु जी पंचांग प्रणाम, हरे मेरा कृष्ण रागिनी माता पंचांग जी प्रणाम पंचांग प्रणाम, हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। उमा माता जी पंचांग प्रणाम, हरे कृष्ण हरे चंचला माता जी कृष्णा पंचांग जुमा प्रणाम, माता जी श्याम देवी माता पंचांग जी, प्रणाम। सभी को मेरा पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा हरे सभी कृष्णा भक्तों बेबी को। माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा पंचांग रूबी प्रणाम माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा रूमा माता जी पंचाम प्रणाम। हरे कृष्णा जुमा माता जी पंचाम प्रणाम। हरे कृष्णा बेबी माता जी पंचाम हरे प्रणाम। कृष्ण देवी माता जी हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी बेबी भक्तों मंडल को माता जी हरे कार्यक्रम को कृष्णा आगे बढ़ाया कृष्णा जाए। मान प्रभु पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा जुमा माता जी, श्याम माता जी, रुमा माता जी, रूबी माता जी, कृष्ण प्रभु जी साक्षात प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा माता जी सभी को पंचांग एक अनाउंसमेंट करनी थी। वो जसमीता माता जी फोन किए थे, उनकी तबीयत बहुत ही खराब है। तो सुलेखा माता जी के जैसे हुए थे, उनके शरीर में एक भी पानी भी नहीं है और पेट में बहुत दर्द है। तो उन्होंने मुझे फोन करे थे, तो आप थोड़ा उनके लिए भी प्रार्थना करवा देना। हरे कृष्णा। जी माता जी, जरूर 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 जरूर। हरे कृष्णा बेबी मंडल माता जी, गुरु वंदना शुरू कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। जी प्रभु, जी प्रभु जी। हरे ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामं सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। गुरु वंदना। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा, वंदु मोहि सावधान माते, वंदे मोहि सावधान माते। यहाँ प्रसादे भय एव भव तरिया आए, कृष्ण प्राप्ति है यहाँ से, कृष्ण प्राप्ति है यहाँ ते। गुरुमुख पद्म वाक्य चितित करिया यज्ञ, आर ना करी हो मने आशा, आर ना करी हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति, यही से उत्तम गति। श्री गुरु चरणे रति, यही से उत्तम गति। ये प्रसाद पूरे सर्व आशा, ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। प्रेम भक्ति यहाँ है ते, अविधा विनाश जाते। प्रेम वेदे गाय हर चरिता, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन। हा प्रभु करो दया, देहु मोरे पद छाया, एगो यश घुषुक त्रिभुवन। हा प्रभु करो दया, देहु मोरे पद छाया, एगो यश घुषुक त्रिभुवन। प्रभुपाद पतित पावन, गुरुदेव लैलो शरण। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव
गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे बहुत कृष्णा। सुंदर गाय माता जी। बहुत अच्छा गाया, बहुत बहुत सुंदर अच्छा गाया। गाया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गाया। हरे कृष्ण प्रणाम। बहुत सुंदर बेबी माता जी, धन्यवाद आपको। हरि बोल, सभी हरे भक्तों को कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी जसमीत की तबीयत बहुत खराब है, वो शायद से हॉस्पिटलाइज थी कल, किसकी माता जी? तो उनने बोला शायद आज नहीं आप। जस्मिता माता जी। जी जी जी, अभी बताई थी माता जी ने, जुमा माता जी ने अभी जस्ट अच्छा, बताया है। आपको बता दिया। जी जी, अभी जस्ट बताया, अभी ठीक just। है। जी, हरे जी कृष्ण जी, माता। हरे कृष्ण। और एकादशी कल है व्रत हम लोग का, वरुथनी एकादशी का। तो जो सभी भक्तों को तो पता होगा ही, फिर भी एक बार नोट कर लीजिए। ग्रुप में ऑलरेडी मैसेज डाला है राधिका माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे श्याम गुरु जी, गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी हरे हरे कृष्ण गुरु जी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण सत्य, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण सत्य, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। एकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दंडवत प्रणाम हरे गुरु जी। कृष्ण। सत्य से सत्य अनाउंसमेंट है। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी। कुछ अनाउंसमेंट है कृष्ण मोहन प्रभु। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी कल एकादशी है, वरुथनी एकादशी, सभी भक्तों को पता है। तो हाँ कल हाँ उपवास हाँ, है एकादशी का अनाउंसमेंट कीजिए। अपना। पारना टाइम का भी अनाउंसमेंट करो परसों जी, से। पढ़ना टाइम है वो 17 तारीख को 6:20 से 10 बजे के कुछ मिनट है उसमें, जो मुंबई के टाइमिंग समय बहुत है, 10 बजे तक है गुरु जी। दूसरा गुरु जी, जो जस्मिता माता जी काफी बीमार हो गई हैं, जैसे अपनी हाँ सुलेखा हाँ, माता जी बीमार हुई हॉस्पिटल थी, में वैसे एडमिट ये है। भी बीमार हो रही हैं और हॉस्पिटलाइज हो गई हैं। और बाकी जो सोनी माता जी हैं, और हम्म आपने बताया था वही सोनी या कांति माता जी। और दीप शर्मा हम्म, प्रभु हम्म, जी और विनोद वर्मा प्रभु जी के लिए हम लोग रूटीन अनाउंसमेंट करते हैं, उनकी सेहत के लिए, अच्छी सेहत जी के लिए। जी, तो ये हम्म, अनाउंसमेंट है। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद। जी। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, जिनका स्वास्थ्य खराब है और जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है उनके लिए भी। तो सबसे निवेदन है कि 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। राम जी, हरे कृष्ण जी। तो आज किसका टर्न था बताने का? हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। आज बेबी मंडल माता जी का टर्न, बेबी मंडल माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे जी कृष्ण जी जी गुरुदेव जी 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 बोलिए। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में मेरा पंचांग प्रणाम।
गुरुजी, आपने कल महाराज श्री के बारे में बताया कि राधानाथ स्वामी महाराज भारत की जो यात्रा के लिए जो सर्वप्रथम जो प्रारंभिक कैसे उनको आदेश मिलता है वो बताए, और महाराज श्री के पूज्य पिताजी, आदरणीय पिताजी, जो परसों के दिन उनका देहावास हो गया था, उसके बारे में बताए। और आपने कल का पूरा सत्र प्रवचन और भक्तों को एक माला करने की आज्ञा दिए थे, और उनके नाम ही महाराज श्री के पूज्य पिताजी उनके नाम ही समर्पित किए थे। और आगे बताए कि महाराज श्री मतलब एक मंजू माता करके पूछे कि उनके जो पिताजी थे क्या वो भी डेवोटीज मतलब दीक्षा प्राप्त थे, तो आपने कहा कि नहीं, मतलब वो सपोर्टिव थे महाराज श्री को, फेवर में हमेशा रहते थे, लेकिन उन्होंने दीक्षा नहीं लिया था। और उसके बाद आपने बताया कि उनके 3 संतानें थी, जिसमें महाराज श्री मतलब दूसरे नंबर के थे। और महाराज जी बचपन से ही मतलब उन्हें सभी मंक बोलते थे। मंक अर्थात साधु होता है, जो उनके मतलब ज्यादा करके सब फ्रेंड्स वगैरह उन्हें मंक ही बुलाते थे। तो महाराज जी जब मतलब एक ऑल ऑफ ग्रिड एक जगह होती है जहाँ उन्हें एक भगवान का आदेश आया था कि आप भारत जाइए। वहाँ एक पत्थर पर बैठते हैं, उन्हें सुबह से लेकर के शाम तक लगभग सूर्यास्त के 1 घंटे पहले तक वहाँ पे वो प्रार्थना करते हैं। और तब उन्हें अंतिम समय में जब सूर्य लालिमा धारण कर लेती है, तब वहाँ पे उन्हें आदेश मिलता है भगवान का कि तुम भारत जाओ। उनके दोस्त साथ में रहते हैं, गैरी, वो भी साथ में रहते हैं वहाँ पे। तो दोनों को अलग अलग आदेश मिलता है जाने का। तो उस गुफा में जहाँ रहते हैं, तो उस गुफा में जब वो दोनों मित्र पहुंचते हैं तो एक दूसरे से वार्तालाप के दौरान कहते हैं कि आपको मुझे एक आदेश मिला। तो मंक बोलता है मुझे भी एक मतलब महाराज जी बोलते हैं कि मुझे भी एक आदेश मिला। तुम्हें क्या मिला? बोले मुझे इजराइल जाने का आदेश मिला। तो वो क्या आपको किसी भी इजराइल जाने का मिला, लेकिन मुझे तो भारत जाने का मिला। तो फिर उनके दोस्त बोलते हैं, गैरी जिनका नाम होता है, बोलते हैं कि नहीं, भारत एक बहुत दूर जगह है और बहुत वहाँ पे मतलब ये आत्महत्या करने जैसा है, वहाँ पे नहीं जाना है तुम्हें, ऐसा बोलते हैं। तो सब शांत हो जाते हैं। रात भर उन दोनों में मतलब ये बहुत मायूसी छा जाती है। सुबह होती है तो फिर दोनों में वार्तालाप होता है कि नहीं, हम क्या करें। तो दोनों अपने अपने मतलब उन्हें जो आदेश मिलता है इजराइल जाने का, तो वो इजराइल जाने का सोचते हैं, और महाराज श्री भारत जाने का सोचते हैं। तो वो दोनों मित्र एक जो बचपन से साथ में रहते हैं वो अलग होने का फैसला लेते हैं। लेकिन वो इतना दुखी रहते हैं कि ये फैसला लेना बहुत ही कठिन है। आपने बताया था कि जो बचपन से रहे हैं, एक साथ रहे हैं, पढ़े हैं, एक साथ कॉलेज में रहे हैं, तो एक अचानक से अलग हो जाना बहुत ये बड़ी बात होती है। और ये इसमें बहुत हिम्मत चाहिए, हम जैसे साधारण इंसान तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो फिर अंतिम समय में महाराज उन्हें बस स्टॉप पे छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। जिससे हम प्रेम करते हैं उनसे दूर होना बहुत ही दुखदाई होता है, लेकिन फिर भी उन्हें महाराज जी छोड़ने जाते हैं। महाराज ने गैरी को उपहार स्वरूप अपनी एक जैकेट दी, काली जैकेट दी, जो बहुत ही मूल्यवान वस्तु थी उनके लिए। जिसके पास कुछ नहीं होता है वो ही भगवान को पाता है, आपने ऐसा बताए थे। तो साथ में 3 मित्र निकले रहते हैं, हैकेट, गैरी और रिचर्ड, जो महाराज जी हैं। तो तीनों अंतिम समय में अलग ही हो गए तीनों। तो फिर महाराज जी एथेंस जाने के लिए तैयार हो गए। भारत पूर्व में है, ऐसा उन्होंने बचपन में सुना था। उनके पास कोई नक्शा भी नहीं था, वो मात्र 19 वर्ष के थे। उन्होंने बचपन में ही स्कूल में सुना था कि वे भारत एक गरीब, थोड़ा मतलब गंदगी से भरा, सांप सपेरों, बीमारी और विशाल जनसंख्या वाला एक देश है। बाद में महाराज श्री को ज्ञात हुआ कि नहीं, भारत धर्म, ऋषि मुनि तथा योगियों का देश है। क्या मैं भारत जाने के लिए
टर्की से होकर जाना पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा इस्तांबुल एक बहुत मतलब रक्त पिपासाओं का भरा देश है, रक्त पिपासाओं से भरा पड़ा एक देश है। और बहुत लोगों ने बहुत प्रकार की बातें बताई, तो महाराज श्री ने अपने कान बंद कर लिए और आगे ये भी हमें शिक्षा दी है आपने कि हमें जो हम आध्यात्मिक मार्ग में जहाँ चलते हैं तो हमें भौतिक प्रलोभन नकारात्मक चीजें बहुत सी सुनने को मिलती है, तो हमें अपने कान बंद कर लेने चाहिए महाराज जी के तरह। जिसमें आपने भगवत गीता का भी उदाहरण दिए थे कि भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कुछ ऐसा ही बताते हैं कि मैं ही माता पिता हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ, तुम्हें सब कुछ मेरे पर छोड़ देना चाहिए, मैं हूँ संभालने के लिए। फिर उसके बाद यूरोपियों का एक दल मुझे भी मनाने के लिए तैयार हो गया कि तुम मत वहाँ मत जाओ, महाराज श्री ऐसा कहते हैं। तो महाराज ने ठान लिया था कि नहीं मुझे जाना है तो जाना है। तो उन्हें एक जेम्स नाम का एक व्यक्ति मिलता है, दो व्यक्ति मिलते हैं जो भारत जाने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें साथ में एक कंपनी भी मिल गई जो उन्हें भारत जाने के लिए व्यक्ति साथ में दो मिल गए। जो भारत में जाने वाले थे उसमें से एक का नाम जेम्स नाम था, जो मतलब उसके पास कुछ धन भी था। महाराज श्री पास तो कुछ धन भी नहीं था, लेकिन वो टर्की में महामारी फैला हुआ है ऐसा कुछ बताते हैं। वहाँ बॉर्डर पर खड़े कुछ सिपाहीगण जो मतलब जो वहाँ बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, टर्की का बॉर्डर बंद है, जहाँ से आए हो तुम वहाँ वापस चले जाओ, ऐसा वहाँ का वो सिपाही बोलते हैं। तो सैनिक ने कहा तुम यहाँ से चले जाओ। तो जेम्स नाम का जो व्यक्ति दूतावास जेम्स नाम का जो व्यक्ति रहता है वो कहता है कि लेकिन हमें तो दूतावास ने कहा कि बॉर्डर खुला है। लेकिन फिर भी सैनिक ने कहा कि नहीं, तुम सब मूर्ख हो और तुम यहाँ से चले जाओ। जोर देने पर उन्होंने गेट खोल दिया और फिर वे टर्की के अंदर प्रवेश करते हैं। उसके बाद गुरुजी आपने आगे के सत्र में बोले बताएंगे। आज के सत्र में हरे कृष्णा गुरुजी, कुछ गलती क्षमा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर बेबी माता जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर माता जी, बहुत बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर माता जी। प्रणाम। सब गुरु कृपा और भक्तों की कृपा है। आप लोग को देख के सीख रही हूँ, मैं भी प्रयास कर रही हूँ। कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। जी, तो जी देवी मंडल, बेबी मंडल, हाँ अच्छा बताया। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि जिस तरीके से हम सबको पता है कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के मन में वो आवाज आई कि भारत जाना है, और अपनी राय वह उनके मित्र गैरी को बताना चाह रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, कैसे बताओ कैसे बताओ कैसे बताओ। लेकिन बताने का समय आया तो उन्होंने बोला, और गैरी ने कहा कि क्यों नहीं हम पहले दोनों इजराइल जाते हैं, थोड़ा पैसा कमाते हैं, फिर हम जाएंगे भारत। गैरी, महाराज बोले कि मेरा मन नहीं मान रहा है गैरी, मैं जा रहा हूँ। तो इस तरीके से महाराज फिर एथेंस में जाते हैं। एथेंस से फिर वो महाराज फिर ग्रीक है ना, ग्रीक जाने के लिए टर्की जाना पड़ता है। तो टर्की में वो प्रवेश करने के लिए ग्रीस है ना, ग्रीस देश में चले जाते हैं। वहां पर है ना, सीमा पर उनको कहा जाता है कि टर्की में महामारी फैली हुई है ना, जो भी अगर वहां पर जाएगा जिंदा नहीं वापस आएगा। तो महाराज ने कहा मुझे जाना ही है। तो दृढ़ निश्चय दिखाई देता है महाराज का यहाँ पर, और पागलपन भी दिखाई देता है। कल हमने इसके ऊपर चर्चा भी की थी, याद है आपको, पागलपन के ऊपर बहुत चर्चा किया था हमने। तो भक्ति करने के लिए पागल होना पड़ता है ना, बराबर है ना। आप देखिए पूरे संसार में ऐसे ही लोग सफल हुए हैं जो उस चीज के लिए पागल बने हैं, बराबर ना, चाहे कोई भी हो, है ना। अगर किसी को ओलंपिक में फर्स्ट आना है तो उसको भी पागल बनना पड़ता है ना।
रात रात प्रैक्टिस करता है वो, है ना। अगर उसको नंबर 1 भी आना है पढ़ाई में तो भी उसको पागल बनना पड़ता है कि नहीं। वो दिन रात पढ़ाई 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 करता रहता है। हमें अगर भगवान का भक्त बनना है तो हमें भी क्या करना होगा, पागल बनना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये पागलपन हम चाहते हैं ना। कितने लोग चाहते हैं कि मैं कृष्ण के लिए पागल बनूं? सभी लोग चाहते हैं ना। मैं कृष्ण के लिए पागल बनूं, राधा रानी के लिए पागल बनूं, है ना। श्रील प्रभुपाद की संस्था के लिए मैं पागल बनूं। हम सभी लोग चाहते हैं, क्योंकि उस पागलपन में बहुत आनंद है, बहुत आनंद है उस पागलपन में। क्योंकि वो पागलपन हमें हमारे जो स्वभाव है ना, स्वरूप है, वहां पर हमको ले जाता है। महाराज है ना, कहा कि नहीं मुझे जाना है। तो जैसे ही दृढ़ निश्चय देखा, तुरंत भगवान ने 2 लोगों को भेजा। कौन थे वो 2 लोग? एक जेम्स था, है ना, और एक दूसरा हैकेट करके था। नहीं, दूसरे का नाम क्या था? जेम्स और भूल गया। राम से। हाँ, राम से जी, राम से। तो ये नाम भी बहुत अच्छा है कि राम का नाम राम से। ओके, तो एक देखिए, जब हम चलना चाहते हैं ना तो हम देखे हैं ऐसे भगवान किसी ना किसी को भेज देते हैं, है ना। जब भी मुझे याद है कि जब मैं इस्कॉन में आया था तो मैं अकेला था और घर वाले मना कर रहे थे। घर वाले बोल रहे थे कि हम सब लोग नॉनवेज खाते हैं, है ना, तुम्हारे लिए अलग से बनाए, तुम्हारे माँ के लिए बहन नहीं है, सब काम उसको करना पड़ता है। तुम अभी तुम्हारा बस हो गया, है ना, 1 महीना तुमने बिना प्याज लहसुन का खाया। अभी तेल तेल भी बहुत जाता है ना, तुम्हारे वजह से राशन का किराना भी पड़ गया है, 2 सब्जियां बनानी पड़ती है। बस करो अभी, है ना, तुम्हारा ये रोज का ये है। तो फिर मैंने कहा फिर ठीक है, मैं दूसरी जगह पर रहने के लिए जाता हूँ। हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा अभी। तो फिर मैं हमारे घर से 40 किलोमीटर दूर एक जगह थी, वहां पर हम रहने के लिए गए। तो वहां पर मुझे मेरे साथ काफी लोग फिर मुझे मिले। सब लोग मेरी तरह ही थे, घर से दूर थे, कोई पढ़ाई कर रहे थे, कोई जॉब कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर हिम्मत मिल जाती है। तो ये हमने देखा है, जब हम इस मार्ग पर चलने के लिए दृढ़ निश्चय बनते हैं ना, तो भगवान हमारी तरह ही लोग हमारे जीवन में भेज देते हैं। और वो जब हमारे जीवन में आते हैं ना, तो ये जर्नी बहुत अच्छा लगता है फिर। तो भगवान ने 2 लोगों को भेजा, जेम्स और राम से। और उसके बाद फिर वो टर्की में जाते हैं, ग्रीस में। तो ग्रीस के जो सेनानी होता है उसने कहा प्रवेश बंद है। तो महाराज कह रहे हम तीनों ने कहा हमको जाना है। उसके बाद कहा कि अभी सूर्यास्त होने वाला है, अभी फैसला करो क्या करना है, क्योंकि अगर हमने गेट खोल दिया तो वापस हम तुमको लेंगे नहीं, और अगर तुम जा रहे हो ना तो वहां पर कोई जिंदा आएगा नहीं, क्योंकि महामारी फैली हुई है, सोच लो। इन्होंने कहा कि अभी सोचना नहीं है, बस जाना ही है ना। तो उसमें से जो जेम्स था, है ना, वो भी आध्यात्मिक बराबर है, और राम से था थोड़ा उम्र में बड़ा था। तो इस तरीके से सूर्यास्त होने वाला था, हम तीनों ने बोला हम टर्की जाएंगे। तो उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया, और गुस्से से उसने कहा कि मूर्खो, तुम वापस नहीं आ पाओगे। पीछे से उसने कहा। हम जब भक्ति मार्ग में आते हैं ना, कई लोग कहते हैं मूर्ख है तुम, पूरी जिंदगी पड़ी है और तुम क्या कर रहे हो, देखो दुनिया किधर जा रही है, तुम किधर जा रहे हो, सारी दुनिया मजा मस्ती कर रही है और तुम बेवकूफ माला लेके बैठा है ना। ऐसे विचारों को सुनने को मिलते हैं। यहाँ पर भी उसने भी वही कहा, मूर्खो तुम वापस नहीं आ पाओगे। उसके हाथ में बंदूक था, है ना। और जैसे ही हम आगे बढ़े, तुरंत लोहे का गेट धड़ाम करके बंद हो गया। हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वह क्या था? सुनसान रेगिस्तान जंगल था। सूर्य ढल रहा था। कुछ ही दूरी पर मैंने एक सांप को सूखी भूमि पर सरकते हुए देखा। बिना पत्तों के कुछ पेड़ प्रहरियों के समान हमारे मार्ग पर खड़े थे। अंधेरा हो रहा था।
साधारणतः वह एक आम रास्ता था, किंतु महामारी होने के कारण, ग्रीक बॉर्डर बंद होने के कारण उस रात वह पूरी तरह सुनसान था। हमने दिन भर कुछ खाया नहीं था, कमजोर हो गए थे हम, अंधेरा भी हो चुका था, हम न पैदल थे। मैंने अचानक एक कंकाल की सूखी हड्डियों को अपनी बाई और लगभग 30 फुट की दूरी पर देखा। हड्डियां मतलब हड्डियों का ढांचा बेसिकली। तो किंतु मेरी हिम्मत नहीं हुई अपने साथियों को वह दृश्य दिखलाओ। बेचैनी मुझे अंदर से ही अंदर खाई जा रही थी। यदि तुर्की का बॉर्डर बंद हुआ तो क्या होगा? मान लो वो तुर्की का बॉर्डर बंद हुआ होगा तो हम तीनों क्या ये सोचकर ही डर। गुरुजी आवाज नहीं, गुरुजी आवाज नहीं आ क्या रहे? ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू लग रहा है, 1 मिनट मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी भी नहीं आ रहा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी आ रहा है आवाज मेरा? कोई बोलिए। हाँ हाँ जी गुरुजी। आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अभी हम। जी, तो मैं ये कह रहा था कि 4 किलोमीटर की लंबी यात्रा थी वो, है ना, 4 किलोमीटर की। तो बेचैनी अंदर से मुझे खाई जा रही थी, और अगर, है ना, अंधेरा और ठंड बढ़ती गई, बीच बीच में सियार की खामोशी को, है ना, अंधकार को भेद रही थी। हम आगे चलते रहते थे, और मुझे स्मरण आया कि एथेंस के एक दुकानदार ने चेतावनी दी थी कि वह भूमि पर बारूदी सुरंगों से भरी हुई है, जिन्हें ग्रीस के गृह युद्ध के दौरान यहाँ पर गाड़ा गया था। तो उसने कहा था कि सुरंगें तुम्हारी टांगों को उखाड़ देगी, तुम्हारे जूते के टुकड़ों को टांग के बचे ठूंठ में गाड़ देगी। मैं डर के मारे कांप गया, और हर पग पर मैं भगवान से प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ने लगा। हम में से किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि तीनों को टेंशन हुआ था बॉर्डर तक पहुंचेंगे। 4 किलोमीटर का रास्ता था वो, घनघोर से। और तीनों भी थके हुए थे। खाने का तो बात नहीं था कि डिनर मिलने वाला है या कहाँ सोने वाले, कुछ पता नहीं है। बस तीनों जाने के लिए पागल हुए थे कि हमको भारत जाना है। तो आज भी अगर हम जाएंगे ना तो ऐसे मिलेंगे हमको। ये जो कथा है ये 50 साल पुरानी है ना। आज भी अगर हम इस तरह के से हिचाई करते हुए लोग आते होंगे, है ना, क्योंकि देखिए ऐसे बहुत लोग हैं इस संसार में, है ना। हमने ये भी देखा है कि जो लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं ना, तो वो लोग भी पागल होते हैं इसी तरीके से। बहुत आगे बढ़ते 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 वह, है ना, माउंट एवरेस्ट तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं, हर एक फील्ड में आपको एक पागल व्यक्ति दिखेगा ही दिखेगा, है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मैं कृष्ण के लिए पागल नहीं होऊंगा ना, तो मैं माया के लिए पागल हो जाऊंगा।
समझ में आ रहा है? अगर हम कृष्ण के लिए पागल नहीं होंगे तो फिर हम घर संसार, पुत्र परिवार या फिर अन्य दूसरी चीजों के लिए पागल हो जाएंगे। तो इससे अच्छा क्यों ना हम कृष्ण के लिए पागल हो, क्योंकि ये पागलपन हमें हमारे घर लेके जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो ये सुन रहे हैं ना, तो ये सुनने से ही लगता है कि क्यों भाई इतना इतना क्यों आप परिश्रम कर रहे हैं, इतनी रात को आप जा रहे हैं, कहाँ सोएंगे, क्या खाएंगे, कुछ पता नहीं है। तो महाराज फिर हम तीनों भी सुनसान चल रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। घनघोर अंधेरे के 4 किलोमीटर लंबी यात्रा मौत के घाटी में चलने के समान थी। कांपते हुए मैं निराश और बीमार महसूस कर रहा था। ठीक उस समय जब ऐसा लग रहा था कि उस रात का कभी अंत नहीं होगा, हमें दूर एक मध्यम सी रोशनी दिखाई दी। तेजी से आगे बढ़ते हुए हमें लोहे की एक बाट दिखी, जिसके ऊपर नुकीली तार बिछी हुई थी। भारी गेट के ऊपर धातु से बना तुर्की का ध्वज लगा था। हमने अपनी गति बढ़ा दी। हथियारों से लैस का एक सैनिक अंदर खड़ा था, बिना फिल्टर की सिगरेट फूंक रहा था। शान दिमाग वाले रामसे ने धीरे से कहा, मैं इसे निपटता हूँ। उसने अपनी जेब से पासपोर्ट निकाला और डरते डरते पहरेदार को ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। खखर थे, मतलब खांसते हुए। जब उसने ऊपर देखा तो रामसे ने अपना पासपोर्ट दिखाते हुए पहले हमारी ओर तथा फिर तुर्की की भूमि की ओर संकेत किया। उस व्यक्ति की हमें कोई रुचि नहीं थी। उसने चिल्लाकर 3 शब्द कहे, बॉर्डर बंद है, बॉर्डर बंद है, बॉर्डर बंद है। लेकिन सर, आपको हमें अंदर लेना ही होगा, अन्यथा हम मर जाएंगे। ग्रीक अधिकारी हमें वापस अपने देश में नहीं आने देंगे, क्योंकि उन्होंने हमको कहा था हम वापस तुमको नहीं लेंगे, और हमने बहुत जिद करके हम आपके देश में आए हैं। बॉर्डर बंद है। हम 3 कर्कश शब्दों के साथ, है ना, हम 3 ये कर्कश शब्द ही सुन रहे थे, और धुएं का बादल उसके मुंह से उमड़ा। सब रास्ते बंद देखकर लगा कि हम दया की याचना करते कैदियों के समान है। किंतु वह पहरेदार बहुत ही निष्ठुर था। उसकी शब्दावली वे मात्र 3 ही शब्द थे डिक्शनरी में, बॉर्डर बंद है। हम केवल पढ़ रहे हैं और मैं केवल आपको सुना रहा हूं, लेकिन एक चीज याद रख, तो पता नहीं हम क्या हमारी परिस्थिति होती थी, है कि नहीं। तो इसके गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। कथा है ना ये, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है किसी को। श्री कृष्ण। एक गुरुजी मिनट। आप एक चीज याद रखिए, उसके बाद कुछ सुनाई नहीं दिया। गीता माता जी आप म्यूट कर दीजिए।
कृष्णा कृष्णा हरे गुरुदेव जो है चले गए हैं क्या? नहीं, गुरु जी का नेट प्रॉब्लम है। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। ओके, सब लोग जरा साउंड को म्यूट कीजिए जी। तो कहाँ पर थे हम, किसी को याद है? बॉर्डर बंद है गुरु जी। हाँ, बॉर्डर बंद। are feeling they are in prison, Guruji. जी, बॉर्डर बंद था और हमारा भी नेटवर्क बंद हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी हम। हाँ, ओके। तो जो टर्की के जो सिपाही थे उनको 3 ही शब्द आते थे, वो थे बॉर्डर बंद है ना। तो इन तीनों ने कहा कि अगर आप हमें अंदर नहीं लेंगे तो हम यहाँ पर मर जाएंगे, है ना। तो हम मर जाएंगे, तो इसके लिए आपको हमें अंदर लेना ही होगा। तो तीनों भी एकदम सुमसाम, है ना, बैठे हुए थे और 20 मिनट ऐसे ही लेट चले गए। और 20 मिनट के बाद जब वह वापस लौटा और उसने हमें रिफ्यूजियों की भांति गेट के बाहर खड़ा पाया, तिल मिलाकर वह भड़का और देश निकाले का गीत सा गाने लगा, है ना। बॉर्डर बंद है, बंद है, बंद है, बॉर्डर बंद है ना। वो जनगण मन जैसे ही लग रहा है मुझे, है ना। हम जय है जय है, जय 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 ऐसा हम बोलते हैं ना, तो ये भी ऐसा ही बोल रहा है। बॉर्डर बंद है, बंद है, बंद है, बॉर्डर बंद है। मुझे लगा कि कहीं वह हमें गोली से उड़ा ना दे, क्योंकि वो इतना भड़का हुआ था। कुछ भरोसा नहीं है ना, क्योंकि जिसका जो क्रोध है ये तमोगुण का लक्षण है ना। तमोगुणी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उसके मन में आए इसको उड़ा दो, वो भी बहुत परेशान कर रहा है। तो महाराज को कहा कि हमें ऐसा लग रहा था कि शायद ये हमें उड़ा ना दे, है ना। तो तभी अचानक उसका एक वरिष्ठ अधिकारी वहां पर आ पहुंचा। शायद वह भी उसी के स्कूल में पढ़ा था, महाराज कह रहे। उसको भी 3 ही शब्द आते थे। कौन से वो 3 शब्द थे बताइए? हाँ, बॉर्डर बंद है, बॉर्डर बंद है। बॉर्डर बंद है, बस उतना ही उनको पढ़ाया था स्कूल में। हम चुपचाप अपने स्थान पर खड़े रहे। अंततः हम हमारे निराश चेहरों और पीछे न लौटने की दृढ़ प्रतिज्ञा को देखकर दूसरे अधिकारी का दिल पिघला दिया। हमें एक काठ की झोपड़ी में ले जाकर उसने हमारी सारी संपत्ति जब्त कर ली, हमारा पासपोर्ट, उसके बाद हमारे पैसे, यहाँ तक कि हमारे तन के कपड़े भी। गेट पर ताला लगाकर वह चला गया। लगभग हम निर्वस्त्र थे। बर्फीली ठंड में ठिठुरते हुए हम सोचने लगे कि हमारी स्थिति अवान्तर भूमि में अच्छी थी या अब अच्छी है, किंतु अब क्या करें। क्या उसने हमें मरने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया है? आधा घंटा हो गया। आधे घंटे तक हम उस जेलनुमा झोपड़ी में केवल जांघिया पहने ठिठुरते रहे, मतलब केवल अंडरवेयर थी। कहने का अर्थ यह है, जितनी ठंड से उतनी ही अनिश्चितता से। ठंड भी लग रही थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये लोग हमारा क्या करेंगे। अंततः हमारा जेलर वापस आया। उसने हमारे चेहरों को घूर कर देखा
हमारे कपड़े वापस किए और हमारे पासपोर्ट पर थप्पा लगाते हुए मुस्कुराया। टर्की के महान राष्ट्र में आपका स्वागत है। बुरी तरह से घबराते हुए हमने एक नवीन जगत में प्रवेश किया, है ना। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। हाँ, समझ में आ रहा है कितना कठिन है, हमें तो आसानी से मिला है ना। हम जब ये पढ़ते हैं ना तो ऐसा लग रहा है कि बाप रे ये क्या क्या करना पड़ा महाराज को अपने गुरु से मिलने के लिए, कृष्ण से मिलने के लिए, और मुझे तो घर बैठे आसानी से मिल रहा है। तो इसके लिए, लेकिन हमारे एग्जाम होती रहेगी। हाँ, महाराज की ये एग्जाम इस तरीके से हुई है, हमारी भी एग्जाम होती रहती। तो इसके लिए ये मार्ग ही ऐसा है कि इसमें परीक्षाएं बहुत देनी पड़ती है ना। तो मुझे कोई इसके आगे का, है ना, पेज भेज दीजिए। चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद किसी ने भेजा ही नहीं है। ओके जी, इसके पास किताब रहेगा तो मुझे मैसेज कीजिए जरा अपना। ये मैसेज नहीं, ये फोटो भेजिए। 3-4 दो पेजे भी भेज दिया तो भी चलेगा, एक बाद में आप ज्यादा भेजिए। मेरा एक किताब पता नहीं गुम हो गया, कहाँ पर मैंने रखा था, मिल ही नहीं रहा। ओके जी, तो इस तरीके से, है ना, मुझे पेज मिला है। तो ये हो गया, ये तो हो गया था। नेक्स्ट जी, जल्दी जल्दी भेजिए कोई। हाँ, भेज दिया। ओके, तो जब हमने सीमा सुरक्षा कर्मी से इस्तांबुल का मार्ग पूछा, तो अभी मैं थोड़ा सा आपको नक्शा दिखा रहा हूँ कि महाराज किस तरह से आ रहे थे, है ना, ताकि आपको पता चले कि कैसे महाराज आ रहे थे। तो मैं टर्की का नक्शा दिखा रहा हूँ आपको, टर्की मैप, गूगल मैप। ओके, तो मैं इसको स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ ताकि पता तो चले कि महाराज किस तरीके से आ रहे हैं। ओके, हरे कृष्ण। हाँ, सबको दिख रहा है स्क्रीन पर? जी गुरुजी। हाँ जी, तो ये देखिए महाराज इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से इटली, तो मैं आपको थोड़ा सा अभी ये दिखा रहा हूँ महाराज का जर्नी कैसा रहा है। ओके, तो एथेंस, ग्रीस, अनफाइंड वे, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इटली दिख रहा है ना, और इटली से ग्रीस है, और ग्रीस से ये टर्की है ना। अभी वो ग्रीस के सीमा तक आए हैं। अभी इस्तांबुल, ये इस्तांबुल है, दिख रहा है आपको? ये देखिए, मैं उसको जूम कर रहा हूँ, ये इस्तांबुल है। देखिए अभी यहाँ पर महाराज को जाना है। महाराज कह रहे हैं कि मैं यहाँ तक तो आ गया, अभी ग्रीस तक, बहुत बड़ा है ये ग्रीस। ओके, ये टर्की जाने के पहले इस्तांबुल आता है। यहाँ तक पहुंच गए, ग्रीस, एथेंस। एथेंस दिख रहा है सबको? एथेंस ये देखो ग्रीस के नीचे है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है पता नहीं। तो जी गुरुजी दिख रहा है। दिख रहा है ना एथेंस? जी, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए एथेंस, ये जो है ये एथेंस है, ये ग्रीस है, और ये बॉर्डर है टर्की का। अभी
यहाँ पर महाराज पहुंचे हैं, ठीक है। अभी यहाँ से महाराज को आगे जाना है, तो कैसे जाना है, तो यहाँ तक महाराज को जाना है। ईरान, पाकिस्तान, तुर्की ऐसे करके ये यहाँ पर आते हैं, वो दिल्ली के वो हुसैन वाला जो ये है सीमा है वहां पर, है ना। तो ठीक है, तो इस तरीके से अभी हम आगे बढ़ते हैं। स्टॉप शेयरिंग, ओके। तो जब हमने सीमा सुरक्षा कर्मी से पूछा कि इस्तांबुल का रास्ता कहाँ पर है, तो उसने एक सुनसान, है ना, सुनसान जगह की ओर संकेत कर दिया। तो चलते चलते मैंने पहली बार एक मस्जिद का बुर्जा देखा। मस्जिद के गुंबद और शिखारों ने मुझे प्रभावित किया और मैं भगवान का यह घर देखकर रोमांचित हो उठा। कि महाराज को पता नहीं था कि भगवान कौन है, लेकिन इतना पता था कुछ लोग हैं वह मस्जिद में पूजा करते हैं, है ना। तो सड़क पर कोई यातायात नहीं था और इस्तांबुल अभी भी 150 मील दूर था। अब क्या करें, खड़े खड़े हम सोच ही रहे थे कैसे अपने मंजिल तक पहुंचे, तो अचानक एक पुराना ट्रक खड़खड़ाते हुए हमारे पास आकर पहुंच गया, है ना। अभी मुझे बताइए वो खड़खड़ाता ट्रक किसने भेजा था, किसने भेजा था? भगवान ने ही भेजा था। समझ में आ रहा है ना, ये सारा चीज है ना, ये भगवान ही कर रहे हैं। हाँ, सुना है ना आपने, भगवान की मर्जी के बिना इस संसार में पत्ता भी नहीं हिलता है, बराबर है ना। तो ट्रक भी वहां पर ही है ना, खड़े खड़े रहना, वो तीनों तीनों सोचना कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। अचानक ये आपने भी देखा होगा आपके मार्ग पे, जब आप भगवान की ओर जाना चाहते हैं तो अचानक चीजें ऐसी हो जाती हैं कि फटाफट, और हम भी समझ नहीं पाते हैं कि ये कैसे हो रहा है। ये मैंने तो कोई इतना रिसर्च तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन चीजें एकदम तुरंत तुरंत हो रही है। तो इस तरीके से खड़े खड़े हम सोच ही रहे थे, अचानक एक ट्रक आकर हमारे पास रुक गया। हमें यह देखकर अजीब लगा कि वहां पर 10 से 12 परेशान हाल पुलिसकर्मी बैठे थे और सभी पुलिसकर्मियों ने फटी पुरानी वर्दी पहन रखी थी, और सभी के सिवाय एक ने जिसने वर्दी नहीं पहनी थी, वह मेरे कान में फुसफुसाया। क्या फुसफुसाया? कि मैं तुमसे हशीश खरीदना चाहता हूँ, मुझे बेच दो, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने उत्तर दिया। उसने बार बार मांग की। बाद में ट्रक से उतरा, अपनी पुलिस की टोपी पहनी और शान से चलता बना। कौन था वो? वो पुलिस ही था। पुलिस समझ में आ रहा है? हाँ, पुलिस ही था वो। तो ऐसे काफी लोग रहते हैं ना। चाणक्य पंडित की जब उनका साम्राज्य था ना, तो उसको गुप्तहेर कहते हैं। हाँ, रामायण में भी ऐसे गुप्तहेर थे, बराबर है ना। रावण ने 2 गुप्तहेर भेजे थे, याद है आपको रामायण में? जो पता है ना, जब प्रभु रामचंद्र वहां पर आते हैं ना, वो सेतु बंधन के समय उधर रामेश्वरम में, तो वहां पर एक शुक करके और एक किसी का नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसे 2 गुप्तचर भेजते हैं, पता है आपको, रावण भेजते हैं। और वो एक्चुअली हाँ राक्षस रहते हैं, और वो सब बताते हैं। हाँ, क्या नाम रहता है? ऐसे 2 रहते हैं वो गुप्तचर, एक का नाम मुझे पता है। हाँ, शुक, हाँ शुक और चारण, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसे गुप्तहेर होते हैं ना। अचानक ये सब चीजें याद आती है जब हम कुछ बोलते हैं ना, उस शब्द से कॉन्टेक्स्ट में कोई शास्त्र का चीज है, उससे तुरंत हमको पता चलता है कि हाँ, रामायण में भी गुप्तहेर थे। ये गुप्तहेर क्या करते हैं? ये गुप्तहेर हमारे दिल का राज दूसरे को बताते हैं, है ना। तो इस तरीके से मध्य रात्रि हम इस्तांबुल पहुंचे। मध्य रात्रि, यहाँ पर देखिए कुछ संकेत हो रहा है क्या कि महाराज ने खाना खाया इधर, महाराज को ये रोटी मिली, हम तीनों ने यहाँ पर नाश्ता किया, कुछ इसका जिक्र ही नहीं है, बराबर है ना। तो कुछ खाया होगा, पिया होगा, कुछ पता ही नहीं है ना। तो हम तो ऐसे ही, कभी कभी चैंटिंग नहीं होती है फिर भी हम खा लेते हैं, अच्छे से सो लेते हैं। तो एक चीज तो हम इस यहाँ से सीख ही सकते हैं, अगर मेरा माला नहीं होता है ना, जो भी है 16 माला 10 माला जो भी हमारे रूटीन का माला है, वो नहीं होता है, तो हमको खाना नहीं चाहिए उस समय, हमको सोना भी नहीं चाहिए, पहले हमारा माला खत्म होना चाहिए। तो ये तो हम सीख ही सकते हैं।
और हमारे मंदिर में से कई ब्रह्मचारी हैं, कई गृहस्थ भी है जो पहला अपना माला करते हैं, फिर अन्नप्राशन करते, फिर पानी पीते हैं या फिर ये करते हैं, खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, है ना। तो ये हमारा रूटीन होना चाहिए, तब जाके हमारी माला है कांस्टेंट होगी, क्योंकि फिर डर बना रहता है, अरे खाने को नहीं मिलेगा, चलो माला कर लेते पहले, है ना। क्योंकि आप देख रहे हो ना, ये तीनों ही 3-4 दिन से ये लगातार ट्रैवलिंग कर रहे हैं, है ना। ट्रैवलिंग भी ऐसे नहीं, उनके मन में भय भी रहता है, पता नहीं, अनिश्चितता होती है, क्या होने वाला है आगे, कुछ पता नहीं है। मध्य रात्रि हम इस्तांबुल पहुंचे, जब पुलिस अधिकारी ने हमसे पूछा कि आप कहाँ रुकने वाले हैं, तो रामसे ने उसे बताया कि हम किसी सस्ते स्थान की खोज में हैं। तो अधिकारी ने अपनी ऐनक नीची करी, मतलब चश्मा, हमें घूर कर देखा और फिर अकेले से हमसे बात किया। वापस आकर हमने उससे कहा कि हमें सहायक पुलिसकर्मी के पास जाना होगा। सहायक कर्मी की वर्दी फटी थी और उसका रंग भी उजड़ गया था, है ना, उसका रंग भी उजड़ गया था। और उसके हाव भाव उदासीन थे। उसने न तो हमसे कोई बात किया और न ही हमारी ओर देखा, और उसने पीछे से इस्तांबुल की सुनसान सड़कों पर चलते रहे, जहाँ हर गली के साथ, है ना, गरीबी दिखाई दे रही थी। हमें स्पष्ट होने लगा कि वह हमें कहाँ लाया है रहने के लिए, गंदी बस्तियों के बीचों बीच, जहाँ पर हैजा, हैजा मतलब ये ऐसी बीमारी है, हैजा पूरे जोरों पर था। यह दृश्य हतोत्साहित करने वाला था। चारों ओर हम गरीबी और बीमारी से घिरे हुए थे, है ना, चारों ओर बीमारी थी, गरीबी थी। तो इस तरीके से महाराज कह रहे, जेम्स कांपने लगा, क्योंकि वो उम्र में बहुत छोटा था। वो उसने कहा, हमने बहुत बड़ी गलती की है, यह अवान्तर भूमि यहाँ से कहीं अधिक सुरक्षित थी। रामसे ने भी गहरी सांस ली। दोस्तों, इतने सालों के भ्रमण से मैंने इतनी दुखद जगह जिंदगी में नहीं देखी। महाराज ने कहा, मैंने प्रार्थना करने का प्रयास किया, किंतु मेरा मन चकरा गया। मुझे सूझ ही नहीं रहा था यह आदमी हमें कहाँ ले जा रहा है। घबराहट पैदा करके अंधकार में पीड़ा को तड़पने लोगों की कराहटे चीखें सुनाई पड़ रही थी। हम गंदी बस्ती में हैजे का संक्रमण रोग अपना पूरा प्रकोप दिखा रहा था। ये हैजे क्या होता है इंग्लिश में, क्या इसका पता है, कौन सी बीमारी है, किसी को पता है? गुरुजी कॉलरा। कॉलेरा। कॉलरा, ओके जी। तो ये बीमारी बहुत खतरनाक होती है ना। ये 50 साल पुरानी ये बात है। तो मुझे सांस लेने से भी डर लग रहा था। तो दर्दनाक मरोड़ों के साथ मृत्यु लेकर आता है। अनजान स्थान पर हम अकेले इस अजनबी व्यक्ति के पीछे जा रहे थे। लौट कर जाते भी तो कहाँ जाते। हम मनहूस दिखती पत्थर की एक इमारत के सामने आकर रुके। एक डरावनी सनसनाहट ने मुझे जकड़ लिया। मेरे भीतर की आवाज ने मुझे वहां से भाग जाने के लिए कहा, लेकिन हमारा पथ प्रदर्शक मुस्कुराते हुए कहा, चलिए अंदर चलिए। हमने एक मध्यम प्रकाश से घिरे एक बिलियर्ड हॉल में प्रवेश किया। अंदर 10-12 व्यक्ति सिगरेट फूंकते हुए जुआ खेल रहे थे। दिखने में वे अपराध जगत के सबसे घटिया बदमाश लग रहे थे। मैं समझ गया कि वे ऐसे ठग हैं जो जुए के उधार के लिए किसी की भी हत्या करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। उनका नाटा लेकिन डरावना नेता दीवार का सहारा लिए खड़ा था। उसके मांसपेशियां उसकी रखा। वॉइस ब्रेक हो गया गुरुजी। अच्छा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ओके। तो इस तरीके से आवाज आ रहा है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी जी और ओके जी। तो आज यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, तो वाईफाई कनेक्ट किया है, तो 5-10 मिनट रहेगा, फिर हम बंद कर देते हैं। माइक जरा बंद करो खुशी। तो उनका ओके। तो इस तरीके से
दोनों के बीच कुछ समझौता सा हुआ और उन्होंने हमें अपने पीछे पीछे हॉल के अंत तक आने का इशारा किया। अंधकार छाया था, आदर सत्कार का स्वागत ही नहीं था। उल्टा उसने क्या किया, हमसे जबरदस्ती किया और कहा पैसे दे दो। तो उसने हमें पैसे के लिए बातचीत किया और जोर जोर से वो चिल्लाने लगा, चाकू फिराते हुए, है ना, और सिगरेट को दबाकर, और कहा कि हमें पैसे दीजिए। महाराज कहे कि मैंने मूर्तिमान क्रोध को हमारे सामने उबल रहा था वो, है ना। हमारा पुराना दोस्त पुलिस वाला भी भय से सिकुड़ कर कांपने लगा था। हमारा कोई सहारा नहीं था। हमारा धन लेकर वे लोग हमें उस कमरे की जेल में छोड़ गए। यदि वे हमें लूटने या मारने के लिए वापस आएंगे तो क्या होगा। हमने भागने के लिए रास्ता ढूंढने का प्रयास किया, किंतु वहां कुछ नहीं था। दरवाजा के अलावा वहां केवल एक खिड़की थी जो नीचे पथरीली गली से बहुत ऊंचाई पर स्थित थी। हम बुरी तरह फंस गए थे। जेम्स, दरवाजा बंद कर दो, राम से फुसफुसाया, और मंक, तुम इस डबल बेड पर धक्का मारकर दरवाजे से सटाने में मेरी सहायता करो। इस प्रकार जब हम सो रहे होंगे तो वो गुंडे अंदर नहीं आएंगे। नींद हमसे कोसों दूर थी। क्या आपको नींद आएगी ऐसी हालत में? कितने लोग ऐसे हालत में सोएंगे बता? कोई नहीं सोएगा, है ना। आपको नींद कभी आती है घर में? जब सारा चीज शांत है ना, सब अंडर कंट्रोल है। जी, तो इस तरीके से, हरे कृष्णा, ओके। तो इस तरीके से महाराज कह रहे थे कि बहुत और बहुत गुरु जी आवाज नहीं आ रही। तो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे राम, राम कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो आज हमने क्या चर्चा किया, कोई मुझे बताएगा? हरे कृष्णा, आज हमने चर्चा क्या किया जी? जी ममता पाल। गुरुजी, मैं पहले पॉइंट लिखी थी। पहले आपने बताया था कि हमें उसको भगवान के लिए पागल बनना चाहिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। जैसे हम कुछ भी चीज अगर प्राप्त करने के लिए लगते हैं तो हमें उसमें पागल बनना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो चीज हमें प्राप्त नहीं होते हैं। और जैसे भगवान ने जब महाराज जी अकेला हो गया था इस मार्ग में, जब हैकेट भी चला गया और गैरी भी उनको छोड़ के चला गया, दोनों का रास्ता अलग हो गया महाराज जी को, तभी भगवान ने जेम्स को और राम सिंह को भेजा था। तो हम महाराज जी ऐसा सोचे थे इस भक्ति मार्ग में कैसे जाना है, तो हमें भी ऐसा महसूस करना चाहिए। अगर हम इच्छा करते हैं तो हमें, हमारे साथ भी भगवान तुरंत वही चीज आते हैं कि हमें भी कुछ ना कुछ हमें उन रास्ता दिखाते हैं हमें उस मार्ग में चलने के लिए।
और जब इस मार्ग में चलते हैं, मार्ग में चलने के लिए आगे आते हैं तो उसमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दृढ़ होते हैं तभी तो हमें वो भगवान हमारे साथ भी रहते हैं, हमारे पीछे भी रहते हैं। अगर हम दृढ़ निश्चय नहीं है तो भगवान हमारे पीछे नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारा ही दृढ़ नहीं है कि हम आगे जाएंगे या नहीं, हमारे ऊपर हमारे खुद का ही भरोसा नहीं रहता है, तो भगवान कैसे हमारे साथ देंगे, सहायता भी नहीं करेंगे। और अगर हमें कृष्ण के लिए पागल नहीं होंगे तो आपने बताया कि हमें माया के लिए पागल होना पड़ेगा। जो हमारे लिए जो दुखी है उसमें तो कुछ आनंद नहीं है। खाली हम कृष्ण के लिए पागल होंगे तो हमें उसमें सुखी मिलेगा और आनंद भी मिलता है। जैसे कि हम अभी सत्संग में हमें आनंद मिलता है इसीलिए हम आते हैं, जैसे आपने बताया। और क्रोध तो हमें, क्रोध का जो आपने बताया, वो क्रोध आते हैं तो वो जो तमोगुनी व्यक्ति होते हैं उनमें ज्यादा क्रोध होते हैं, वो क्रोध में कुछ भी करते हैं, खुनाखुन वगैरह भी कर देते हैं। खाली मैं पॉइंट लिख दूं गुरु जी। और वो महाराज जी जब रास्ते से हिचकिचाहट करके आते हैं, जो हेल्प मांगते मांगते जो आते हैं, तो उसमें भगवान ने उनको ट्रैक भेजा कि कैसे हमें आगे जाना है, कैसे जाना है, वैसे तो ट्रैक भेजा तो भगवान ने उनको सहायता करते हैं। पूरे पूरे जो मार्ग है पूरा वो भगवान ने उनके सहायता करते हैं, ऐसा है। अगर अपने बताया कि अगर मेरा माला नहीं होते तो हमें कम से कम इतना तो करना चाहिए कि हमें माला खत्म करने के बाद ही हमें खाना चाहिए या सोना चाहिए। इसके पहले हमें खुद को पनिशमेंट करना चाहिए अगर हमारा माला पूरा नहीं होता है तो। ये भी एक पॉइंट है। और जैसे क्योंकि महाराज जी भी गुरु महाराज जी को भी और उनके साथ जो 2 जन जेम्स और राम सिंह थे, ये 3 जन कुछ भी खाए पिए नहीं है। उनका खाना पीना तो आधा दिन होते आधा दिन नहीं होते, मिलता ही नहीं कुछ खाने के लिए उनको, फिर भी उन्होंने ये रास्ता और ये मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने चलते ही रहे, ऐसा है उनका। तो हमें अगर एक दिन नहीं खाते तो हम कितना तकलीफ होते हैं, हमें सहन नहीं कर पाते हैं। तो फिर महाराज जी के, मुझे एक ऐसा लगता है गुरु जी के अगर महाराज जी इस भगवान को प्राप्त करने में लगा है, चल रहे, तो फिर भगवान इतना क्यों कष्ट दे दे। बोले तो मुझे तो लगता है श्रील प्रभुपाद जी को उतना नहीं मिला जितना महाराज जी को एक के बाद एक, बोले तो ऐसा जब से उन्होंने स्टार्ट किया है चलने के लिए, इस मार्ग को प्राप्त करने के लिए, तो कम से कम थोड़ा बहुत कम भी दे सकते थे ना। एक ऐसे कौन तो कपड़े गिपड़े सभी उनको निकाल देते हैं, जब्त कर लेते हैं, क्या भी रहे, पैसा रहे, कुछ भी। तो ये सब जो है, ठंडी में कांपते रहना, भूखे में रहना, खाना नहीं मिलना, तो ये सब कष्ट बहुत है ना। अभी तो ये पहले स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत है इसमें कष्ट। फिर ऐसे इतना क्यों दिए, मैं बोली ऐसा लगता है कि इतना क्यों दे रहे भगवान, थोड़ा कम देते थे। अगर उनके पास हम बराबर है कि हम गलती करके आए हैं, लेकिन उतना भी नहीं देना। ओके, कितने लोगों के मन में यह प्रश्न है कि महाराज को इतना तकलीफ क्यों दे रहे हैं भगवान? ऐसे कितने लोगों का ये प्रश्न है कि क्यों भगवान इतना परीक्षा ले रहे हैं? वो आना चाह रहे तो क्यों नहीं उनको तुरंत प्रभुपाद से मिला देते थे? जी, काफी लोगों का ये प्रश्न है। ओके जी, तो इसका उत्तर है जी, देना बहुत जरूरी है ना, कि क्यों इतना तकलीफ देते हैं। ओके, तो इस संसार का नियम है कि जो चीज हमको आसानी से मिलती है उसकी हम कदर नहीं करते हैं, और जो चीज हमें बहुत परिश्रम करके मुश्किल से मिलती है ना, उसकी हम बहुत कदर करते हैं। ये आपके जीवन में भी हुआ होगा। आप कोई सोचिए, कोई चीज है जिसके लिए आप पाना चाह रहे थे और बहुत आपने प्रयास किया, फिर मिल गया, है ना, और कोई चीज आसानी से मिल गई, दोनों में डिफरेंस है बहुत, है ना। तो भगवान प्रभुपाद जी से मिला भी देते थे तुरंत, लेकिन मिलाने के बाद वो कदर रहती है क्या? कदर नहीं रहती है, वो कदर रहती ही नहीं है ना। प्रॉब्लम क्या है हमारा कि इस संसार में जो चीज आसानी से मिलती है उसकी कदर, इसके लिए हम देखते हैं कि हर एक भक्त का ये रहता है। जैसे प्रहलाद महाराज ले लो, या पांडव ले लो, या ध्रुव महाराज ले लो। ध्रुव महाराज को कितने महीने तपस्या किया उन्होंने? 6 महीने, है ना। 6 महीने में भगवान मिले, लेकिन 6 महीने क्या तपस्या किया उन्होंने, है ना। पहले 3 महीने उन्होंने केवल जल का, है ना, कुछ फल वगैरह खाए, फिर केवल पानी पी रहे थे, फिर केवल हवा से वो जी रहे थे, तो उसके बाद उनको भगवान मिले।
कहने का तात्पर्य ये है। दूसरा इसमें ये रहेगा कि हर एक भक्त के लिए भगवान का क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता है ना। अभी ये सारी चीजें अगर हमारे साथ होगी तो हम क्या करेंगे, बताइए, हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? छोड़ देंगे, छोड़ के ही छोड़ बैठ देंगे, जाएंगे। है ना, छोड़ देंगे, बैठ जाएंगे, है ना। अरे बाप रे, ये क्या है ना। तो इसके लिए हमारे साथ होता है क्या ये सब चीजें? हमारे साथ ये चीज नहीं होता है ना, बराबर है ना। हमारे साथ इतना ही होता है, कल से रिचार्ज नहीं मारूंगा, मोबाइल लेके बैठना नहीं, ठीक है। और थोड़ा सा झगड़ा होता है, शांत रहता है, क्योंकि थोड़े समय के बाद शांत हो जाता है, बराबर है। तो इस तरीके से ही होता है मैक्सिमम। ओके, तो इसके लिए देखिए, हमारी एग्जाम इतना होगा नहीं, लेकिन जिसका एग्जाम होगा ना, देखो वो डिटरमाइन है कुछ समय के लिए, है ना, तो भगवान उसको फिर भेज देंगे ऐसे लोग। पहले आप अकेले थे, बराबर है, अभी 50 लोग हैं आपके साथ, है कि नहीं? पहले आप अकेले स्ट्रगल कर रहे थे, इतने लोग हैं, तो उसके लिए हर एक व्यक्ति का क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, है ना। अगर कुछ होगा तो भी हम, है ना कुछ उपाय जरूर ढूंढेंगे। लेकिन अगर हमने भक्ति को छोड़ दिया तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। हम बहुत स्ट्रगल होता है अगर आप भक्ति छोड़ दिया, है ना। तो पता है क्या होता है बाद में? यही प्रवचन आपको याद आता है डेली, है ना, दबा के याद आता है। और अगर आप बाहर भी जाओगे ना मजा करने के लिए, तो आप मजा कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए अभी आप जा ही नहीं सकते, है ना। तो ये भगवान का विशेष कृपा है अभी हमारे ऊपर कि हम चाहे तो भी छोड़ नहीं सकते, है ना। और छोड़ना तो है ही नहीं, है ना, छोड़ना तो है ही नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे कृष्ण। हर गुरुजी, पर हर स्थिति में जैसी भी प्रॉब्लम आई उन्हें परमात्मा ने उनकी सहायता तो की है ना। हाँ, देखिए कि संसार में प्रॉब्लम देने वाला भी कौन है? भगवान ही है। प्रॉब्लम से निकालने वाला भी कौन है? भगवान ही है। तो हमारा रोल क्या है? हमारा रोल केवल इतना ही है कि मुझे इस मार्ग पर बने रहना है। समझ में आ रहा है? हमारा तो उतना ही रोल है, बराबर है। हमारा जीवात्मा का क्या है? इच्छा करना। भगवान का क्या है? सैंक्शन करना। प्रकृति क्या करती है? फिर सपोर्ट करती है। यही चीज इधर भी चलती है। जिस दिन आपने डिसाइड किया मुझे अभी सत्संग में नहीं जाना है, तो भगवान क्या करेंगे? उसको सैंक्शन करेंगे, है ना। उसके बाद फिर प्रकृति क्या करेगी? बोलेगी चलो अभी हो गया तुम्हारा, है ना, 2 महीना 4 महीना 6 महीना के कितने लोग यहाँ पर आए हैं, है ना। जैसे आप इच्छा करते हैं बस हो गया, तुरंत भगवान क्या करते? सैंक्शन करते। जैसे आप इच्छा करते बने रहना है, भगवान सैंक्शन करते। तो इसके लिए इच्छा को बरकरार रखिए। ओके ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रणाम गुरुजी, सब भक्तों को पंजाब प्रणाम। कृष्णा सब भक्तों को पंचांग हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी। माता जी हरे कृष्ण। हरे सभी भक्तों को पंचांग। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग। सही भक्तों को पंचांग करना। के बिना बताए कौन करेगी। बिना बताए कर लेगी। नेहा माता जी पंचाम प्रणाम। शीला माता जी पंचाम प्रणाम। मीना माता जी पंचाम प्रणाम। साधना माता जी पंचाम प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम।